जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 6 RS अग्रवाल सॉल्यूशन। तो इससे पहले का पार्ट आ चुका है, इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। आप आई बटन पे लिंक है, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। अब देखते हैं इस वीडियो में कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख लेते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 11:12 एंड देयर सम इज 460, फाइंड द नंबर्स। इसका मतलब है कि दो नंबर्स हैं जो कि रेशियो में दिए गए हैं 11:12, मतलब दो नंबर को 11:12 के पार्ट में बांटा गया है और बोला गया है कि देयर सम इज 460। अगर उन दोनों को जोड़ा जाता है तो 460 रुपये आते हैं। जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 460 रुपये। तो उन नंबर्स को बताइए। जैसे एक क्वेश्चन बताइए आप, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है। 100 रुपये का मैं बांट देता हूँ दो लोगों में, एक को दे देता हूँ 20 रुपये तो दूसरे को 80 रुपये दूंगा, यही बात है। लेकिन इसका रेशियो अगर निकालेंगे, एक को 20 और एक को 80, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 100 बनेगा। आंसर कितना बनेगा? 100। लेकिन हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी चीज़ रेशियो में दिया है तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। आप ही सोच लीजिए ना कि फाइंड देयर सम, मतलब इसका अगर सम निकालोगे, अगर इसका जोड़ निकालोगे तो 460 आना चाहिए। क्या 11 और 12 को जोड़ने पे 460 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, इसको ओरिजिनल बनाना पड़ेगा पहले। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो हमारा है, फर्स्ट नंबर वो 11 नहीं है, 11x है। हमने बताया था कि अगर इसको ओरिजिनल बनाना है तो इसमें x मान लीजिए। और सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई? तो फर्स्ट नंबर 11x, सेकेंड नंबर 12x। रेशियो में कभी भी नंबर आ जाए, x मान लीजिए, ओरिजिनल बन जाएगा। अब बोला है कि अगर दोनों नंबरवा को जोड़ दिया जाए ना, सम कर दिया जाए तो आंसर बनेगा 460। आप बताइए, पहला नंबर मिल गया 11x, पहला नंबर मिल गया 11x, दूसरा नंबर कितना मिल गया? 12x। दोनों को अगर हम जोड़ दें, प्लस कर दें तो आंसर कितना बनने वाला है? 460 बनने वाला। बताइए यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? गुड। आगे चलते हैं। अब इसको प्लस करते हैं तो 11 + 12 प्लस करोगे तो आएगा 23। कितना आएगा? 23x। 11 और 12 मिलकर के 23 होता है। 23x इक्वल टू उधर 460 लिखा है, बिल्कुल लिख दीजिए। यहां हमको x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो 23 को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऊपर लिखा है उसी से डिवाइड इधर करिए, उसी से डिवाइड इधर करिए। तो 23 से 23 खत्म, इधर बच गया x, और 23 दूना के 46, 0 है तो 0 उतार दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बताओ यहां तक समझ में आया? समझ में आया क्या? 20 जस्ट। ओके, x की वैल्यू 20। हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर्स, मतलब पहला नंबर बताइए और दूसरा नंबर बताइए। तो पहला नंबर हमने कितना मान रखा है? 11x। अब बात बताइए, 11 को 11 लिखते हैं, ठीक है, इंटू x की जगह कितना रखना है? 20 रखना है। कितना रखना है? 20 रखना है। तो 11 गुना के 22, 220। पहला नंबर कितना निकल के आ गया? 220। दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरा कितना है सर? 12x है, तो x जगह कितना रखना है? 20। आप बताइए, 12 को 12 रखना है। x की जगह कितना है? 20। तो x को रिप्लेस करेंगे किससे? 20 से। तो 12 दुना के 24, 240। तो दूसरा नंबर आ गया 240। अब आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 460 100% आएगा। बात समझ आई क्या? तो फाइंड द नंबर्स, हमसे नंबर्स पूछा था तो पहला नंबर 220 और दूसरा नंबर 240। स्क्रीनशॉट मारिए।